गांव की चौपाल पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और खेतों से आती ठंडी हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू खुली हुई थी। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बिछी चारपाइयों पर गांव के कुछ बुजुर्ग और जवान बैठे थे। बीच में छोटी सी अंगीठी पर केतली चढ़ी थी जिसमें चाय खौल रही थी। भाप के साथ इलायची की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। रामू काका कुल्हड़ में चाय उड़ेलते हुए बोले, अरे भाई, रात का सफर आसान नहीं होता, खासकर उस NH-79 वाले रास्ते पर। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। सतीश, जो अभी अभी शहर से लौटा था, चुपचाप बैठा हाथ सेंक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। एक लड़का हंसकर बोला, काका, फिर से कोई भूत प्रेत की कहानी सुनाओगे क्या? रामू काका ने गहरी सांस ली, चाय की चुस्की ली और धीमी आवाज में बोले, ये कहानी मजाक नहीं है। ये हमारे ही गांव के दो लोगों के साथ हुई थी। एक लौटा और एक कभी वापस नहीं आया। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। आधा चांद कभी दिखता, कभी छुप जाता। जब भी चांद बादलों से निकलता, उसकी हल्की सी रोशनी सड़क पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना देती। NH-79, एक लंबी, सुनसान और लगभग भुला दी गई सड़क। दोनों तरफ घना जंगल, इतना घना कि अगर कोई आदमी अंदर चला जाए तो शायद सुबह तक रास्ता भी न मिले। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंड में भी एक अजीब सी घुटन थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। सड़क पर दूर से आती हुई ट्रक की घरघराहट उस खामोशी को चीर रही थी। पुराना नीला ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर था रामू, लगभग 40 साल का अनुभवी ड्राइवर। उसके बगल में बैठा था सतीश, 25 साल का नया नया हेल्पर। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं। दोनों पिछले 10 घंटे से सफर कर रहे थे। सतीश ऊँघते हुए बोला, भैया, कितनी देर और लगेगी? रामू बोला, बस 60-70 किलोमीटर, फिर ढाबा आएगा। कुछ देर बाद रामू अचानक चुप हो गया। उसने शीशे से बाहर देखा। सतीश, हाँ भैया, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? ये जंगल बहुत शांत है, ज्यादा ही शांत। सतीश हंसा, अरे भैया, रात है, सब सो रहे होंगे। लेकिन रामू का मन नहीं मान रहा था। कभी कभी उसे लगता जैसे पेड़ों के पीछे कोई खड़ा हो, कभी ऐसा लगता जैसे कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो। अचानक धड़ाम, ट्रक जोर से हिला, स्टीयरिंग लड़खड़ा गया। रामू ने ब्रेक मारा, दोनों नीचे उतरे, टायर पंचर। रामू ने माथा पकड़ लिया, हाय राम, स्टेपनी भी नहीं है। मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। ना कोई घर, ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, सिर्फ जंगल। सतीश बोला, भैया, आज तो यहीं रुकना पड़ेगा। मजबूरी में उन्होंने ट्रक के पास चूल्हा जलाया, दाल चावल बनाए। खाते समय भी दोनों बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। करीब 1:30 बजे दोनों ट्रक के केबिन में लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक दूर से कुत्तों के रोने जैसी आवाज आई, फिर उल्लू की चीख, फिर पूरी खामोशी। सतीश बोला, भैया, आपको भी लग रहा है कोई देख रहा है? रामू बोला, सो जा, बेकार मत सोच। धीरे धीरे दोनों सो गए। तभी टर टर टर, ऑटो की आवाज। दोनों की नींद खुल गई। इतनी रात को ऑटो? सतीश फुसफुसाया। ऑटो उनके पास आकर रुका। ड्राइवर बोला, कहाँ जाना है? रामू ने सोचा, भगवान ने मदद भेज दी। दोनों बैठ गए, लेकिन रास्ता अजीब था। ऑटो चलता जा रहा था, पर सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा था। उसका चेहरा आईने में दिखता ही नहीं था। सतीश का दिल बैठ गया। तभी अचानक सब अंधेरा। सतीश हांफते हुए उठ बैठा। घड़ी 2 बजे। सपना। उसने रामू को जगाया। दोनों फिर ट्रक में थे, सब सामान्य। लेकिन तभी फिर वही आवाज, टर टर टर। सतीश का खून जम गया। भैया, ये सपना नहीं था। ऑटो खुद आकर रुका। ड्राइवर उतरा। इस बार उसका चेहरा दिखा, जला हुआ, आंखें सफेद, पैर जमीन से ऊपर। वो इंसान नहीं था, वो छलावा था। रामू चिल्लाया, भाग!
दोनों जंगल की तरफ भागे, पेड़ों से टकराते, गिरते, उठते। पीछे से अजीब हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा। रामू अचानक गिर गया। सतीश ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने रामू को पीछे खींच लिया। सतीश, बचा ले! उसकी आखिरी चीख, फिर खामोशी। सतीश पेड़ के पीछे छुपा कांपता रहा। सुबह पुलिस आई, उन्हें ट्रक मिला। टायर सही, कोई पंचर नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जंगल में रामू की लाश मिली, चेहरा डर से जड़ा हुआ। एक बूढ़ा पुलिस वाला बोला, 10 साल पहले यहाँ एक ऑटो खाई में गिरा था, ड्राइवर समेत सब जल गए थे। तब से रात में वही ऑटो दिखता है, जो उसमें बैठता है वो वापस नहीं आता। सतीश के पैर कांप गए, मतलब वो पहले से मर चुके लोगों की सवारी थी। पुलिस जीप में बैठते वक्त सतीश ने पीछे देखा। वही ऑटो, वही ड्राइवर, धीरे से हाथ हिलाता हुआ, जैसे बुला रहा हो। सतीश बेहोश हो गया। कहते हैं आज भी NH-79 पर कभी-कभी रात में एक ट्रक खड़ा दिखता है और पास में एक ऑटो। अगर कोई मदद मांगे तो मत रुकना, क्योंकि वो इंसान नहीं, छलावा होता है।